फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है ना कि आप जो कुछ कर रहे होते हो उससे अलग भी कुछ और आपका करने का मन होता है। तो मेरा वीडियोस बनाने का हमेशा से ही मुझे शौक रहा है। और जॉब के साथ साथ मैंने 2014 में 2014 में मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। मेरी एक नेचर है कि जो भी मैं काम करती हूँ ना उसको पूरे जी जान से अच्छे से करने की ट्राई करती हूँ। और स्कूल का काम भी मेरा ऐसा था कि कभी मैंने स्कूल की जॉब को सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं रखा। बहुत सारा स्कूल का काम मैं घर पर भी लेकर आती थी। किसी भी टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 8 में से 5 या 6 पीरियड्स भी ले वहां पर, और फिर 4 क्लासेस को जिनको वो पढ़ाती है उनकी नोटबुक्स भी चेक कर दे वहीं पर ही, उनके टेस्ट भी वहीं पर ही चेक कर ले, उनके लिए टेस्ट बना भी ले। तो ये पॉसिबल मेरे लिए तो नहीं हो पाता था। तो मैं क्या करती थी कि जो स्कूल का काम है बहुत सारा घर में लेकर आती थी। और नोटबुक्स जो बच्चों की, मेरी कार की डिक्की जो है हमेशा बच्चों की नोटबुक से भरी रहती थी। मैं रोज लेकर आती थी, उनको घर पर चेक करती थी और फिर अगले दिन उनको वापस करती थी। जब मेरे पास कार नहीं थी तो स्कूटर में मतलब मैंने एक बड़ा सा बैग रखा हुआ था, हमेशा मेरे पास रहता था। वो उस बैग में मैं भर के लाती थी वो उनकी नोटबुक्स, और ये जो भी काम करना होता था, कोई एक पेपर बनाना है, कोई टेस्ट बनाना है, वो सब लेके आती थी और फिर घर में वो काम करती थी मैं। और एक इंग्लिश टीचर होने के नाते अ, मैंने केवीएस में एज एन इंग्लिश टीचर काम किया है 24 ईयर्स। तो अगर एक लैंग्वेज टीचर होने के नाते अगर आप बच्चों की गलतियां पिन पॉइंट नहीं करोगे तो वो कैसे जो है अपनी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, कैसे अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो अगर स्कूल में काम नहीं खत्म हो गया तो क्या करोगे, घर पर ही लाओगे ना। तो मैं घर पर खूब सारा काम ले आती थी और फिर घर में भी काफी टाइम जो देती थी। और सबसे पहले मैंने जो घर में प्रिंटर लिया था वो मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए ही लिया था, कि ताकि मैं उनका टेस्ट बनाऊं कंप्यूटर पर, और फिर वो कॉपीज मैं घर से ही करके ले जाती थी कि चलो मुझे कोई ये दिक्कत ना हो कि वहां मुझे ऑफिस में करवानी है, उसको प्रिंट करवाना है, फोटोकॉपी करवाना है। तो ये सारा काम मैं घर से ही करके लेके जाती थी, ताकि बच्चों को मैं प्रॉपर अच्छा मटेरियल दे पाऊँ, उनको प्रैक्टिस करने का, ताकि उनकी लैंग्वेज जो है वो स्ट्रांग हो पाए। और इन 24 ईयर्स में मेरे को बच्चों का बहुत स्नेह मिला, बहुत प्यार मिला, खूब इज्जत मिली। और मैं अपने स्टूडेंट्स को जो भी तरीके बताती थी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करने के, इंग्लिश ग्रामर को इंप्रूव करने के, वो उन सब पर जो काम करते थे सब मेरी बात मानते थे। तो चूंकि जो जॉब के साथ साथ मैंने अपना एक चैनल स्टार्ट किया था 2014 में, उसको मैं ठीक ढंग से नहीं चला पा रही थी क्योंकि मुझे समय ही नहीं मिल रहा था। और पहले से ही मेरे पास जो एक काम था केवी स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, उसमें मैं इतनी ज़्यादा मशगूल थी कि मैं समय नहीं उसको दे पाती थी। और अगर मैं अपने जैसे कि बच्चों को पढ़ाने का जो काम है उसमें से समय निकाल कर अगर अपने चैनल पे लगाती तो मुझे लगता है कि वो, उससे मैं खुद भी संतुष्ट नहीं रह पाती। अगर मैं आधा अधूरा काम करती ना, मैं अपने बच्चों को सेटिस्फाई कर पाती, स्कूल स्टूडेंट्स को, अपने जो मेरे स्टूडेंट्स थे उनको भी सेटिस्फाई नहीं कर पाती। और साथ ही सरकार के साथ भी एक धोखा होता, क्योंकि सरकार ने, गवर्नमेंट ने जो मुझे जिम्मेदारी दी थी 6 से 10 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने की, उसको मैं अच्छे से नहीं कर पाती। तो अगर मैं उससे अच्छे से नहीं कर पाऊंगी तो क्या होगा, वो सरकार के साथ एक धोखा होगा। सरकार जो इतनी पे देती है, काफी पे देती है गवर्नमेंट टीचर्स को, तो उसको मैं कैसे जस्टिफाई करती कि भाई मैं जो टाइम मुझे बच्चों का काम चेक करना है या बच्चों के लिए मुझे टेस्ट बनाना है या उनका टेस्ट चेक करना है, वो काम जो है वो मैं अपने दूसरे काम में दे रही हूँ, और जिसके लिए मुझे पैसे मिल रहे हैं ऑलरेडी, और उसको मैं अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे लगता कि मेरी कॉन्शियस तो मुझे अलाउ नहीं कर रही थी ये करने के लिए। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले यही सोचा कि जब तक मैं जॉब कर रही हूँ उसको मैं अच्छे से करूँ, उसको मैं इस तरीके से करूँ कि जिससे मैं भी सेटिस्फाई हो सकूँ और मेरे स्टूडेंट्स भी जो है वो सेटिस्फाई हो सके, और मुझे ये ना लगे कि जितने पैसे मुझे मिल रहे हैं मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ उनको। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी जॉब के साथ साथ दूसरा काम भी कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते, बहुत सारे लोग कर लेते हैं। तो प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं नहीं कर पा रही थी। क्योंकि देखो हर एक की लाइफ अलग होती है, हर एक की एनर्जीज अलग होती है, सब कुछ अलग होता है। तो ये मैं कंपेयर किसी के साथ नहीं कर रही हूँ, बहुत से लोग ऐसा कर पाते हैं, साथ में बहुत सारे काम कर पाते हैं, जॉब के साथ भी अलग कुछ कर पाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रही थी। तो प्लीज मुझे गलत मत समझना। और मैं अपने टेरेस पर टेरेस गार्डनिंग करके ऑर्गेनिक सब्जियां उगाना चाहती थी, सोशल वर्क करना चाहती थी, म्यूजिक सीखना चाहती थी, और मोटिवेशनल जो है वो वीडियोस बनाना चाहती थी, अपने स्टडी का भी एक चैनल स्टार्ट करना चाहती थी। काफी कुछ जो मैं करना चाह रही थी, तो मुझे लगा कि ये सब मैं करना चाहती हूँ तो लाइफ तो एक ही है,
है ना? और 60 इयर्स के बाद, जब मैं 60 इयर्स पे जब मुझे रिटायरमेंट मिलेगी, जब मैं रिटायर होंगी, तो उसके बाद तो शायद ये सब पॉसिबल नहीं होगा। और चूँकि लाइफ सिर्फ़ एक ही है और उसी में जो है हमें वो सब कर लेना चाहिए जो हमारी इच्छा होती है। तो मुझे लगा था कि 60 साल के बाद मैं नहीं कर पाऊँगी ये सब, तो मुझे लगा कि वीआरएस लेना, यानी कि अपनी जॉब से सेवानिवृत्ति लेना ही एक मुझे अच्छा विकल्प लगा। तो मुझे लगा कि ये सारी इच्छाएँ ना मुझे शायद अपने साथ ही लेकर मरना पड़ेगा, क्योंकि मैं 60 साल के बाद ये सब नहीं कर पाऊँगी। तो और फिर जो जॉब मैंने 1995 में स्टार्ट करी थी, मैंने 2019 में उससे वीआरएस ले ली। तो एक तरह से मैंने केंद्रीय विद्यालय संगठन में इंग्लिश टीचर के लिए एक पोस्ट भी क्रिएट कर दी, क्योंकि हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ गए हैं और जॉब नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से एक जॉब मैंने क्रिएट कर दी। मुझे इस बात का भी सैटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा है, और अपनी ज़िंदगी में एक नई जर्नी की शुरुआत भी मैंने कर दी। मैं एक ब्लॉगर भी हूँ और एक यूट्यूबर भी। एक स्टडी चैनल है जिस पे ये वाली वीडियो सबसे पहले आएगी। और एक जो टीचर होता है ना, वो मोटिवेटर तो होता ही है, नेचुरली बन जाता है एक मोटिवेटर जो एक टीचर होता है। तो एक मोटिवेशन का भी मेरा चैनल है, और एक टेरेस गार्डनिंग का भी चैनल है, और हाल ही में मैंने एक रिव्यूज़ का और एक ट्रैवल व्लॉग जो है उसका चैनल स्टार्ट किया है। अपने ब्लॉग का और सारे चैनल्स का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इन केस यू वांट टू चेक आउट। जैसे पहले काम करते हुए खुश रहती थी, अभी भी खुश रहती हूँ। खूब बिजी रहती हूँ पूरे दिन में, जैसे पहले ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था फ्री, वैसे अभी भी नहीं मिल पाता है। अपने प्यारे मेरे स्टूडेंट्स को मिस भी बहुत करती हूँ। बट ज़िंदगी का ये दूसरा जो जर्नी है स्टार्ट करने के लिए, मुझे वो करना भी ज़रूरी था। इस जर्नी में जहाँ मुझे बहुत प्यारे बच्चे मिले जिन्होंने बहुत मुझे प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया, बहुत ज़्यादा इज्जत दी, और उसी तरह मुझे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स भी मिले, ऐसे वेल विशर्स मिले जो ज़िंदगी भर के लिए अपने हो गए। और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में पूरी अपडेट्स देते रहते हैं कि मैम अब हम ये कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं। तो इतना अच्छा लगता है कि बच्चों ने अपनी ज़िंदगी को जो है मेरी ज़िंदगी से जोड़ कर रखा है। तो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, और इसके लिए मैं गॉड का भी बहुत-बहुत जो थैंक्स करती हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे में ये उमंग जगाए रखी कि मैं अपने बच्चों में नॉलेज की जो वो है कि जगाए रखूँ कि वो नॉलेज जो है लेते रहें। तो कहते हैं ना कि अगर आप कोई फल का पेड़ लगाते हो तो बहुत साल बाद आपको उसके फल मिलते हैं। तो क्या होता है कि ये एक टीचर जो है ना, उसको भी उसका जो रिवॉर्ड है ना, वो बहुत साल के बाद मिलता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो अपने प्यार से उसको दर्शाते हैं, लेकिन बहुत साल बाद भी जब आपको उनके मैसेजेस आते हैं, उनकी मेल्स आती हैं, जब वो आपको अपना अपडेट देते हैं कि मैम अब हमारी शादी हो रही है, शादी के लिए इनवाइट करते हैं और बताते हैं कि अब मैम हम अमेरिका जा रहे हैं, अब हम पीएचडी कर रहे हैं, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मैं इंजीनियर बन गया हूँ, मैं सीए बन गया हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है जब बच्चे जो हैं अभी तक जो है कनेक्ट करते हैं खुद को अपने टीचर से। तो ये थी मेरी जर्नी, एक केवी टीचर से एक यूट्यूबर और एक ब्लॉगर बनने की। अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखकर जरूर जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।